देश में आम चुनाव के महज 2 चरण बाकी हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव प्रचार के साथ माहौल गर्माता जा रहा है। 24 मई यानी कल प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश में 2 जनसभाएं करेंगे। इससे पहले इंडी गठबंधन ने एक बार फिर भाजपा और एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिमला में संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान इंडी गठबंधन ने भाजपा पर देश के आम चुनावों को मुद्दों से भटकाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर ले जाने का आरोप लगाया है। इंडिया गठबंधन के शिमला शहरी के नेताओं ने आज शिमला में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन की जीत की बात कही। शिमला शहरी के विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 10 सालों में जो वायदे किए वो पूरे नहीं हुए। सेब बागवानों से किए वायदे पूरे नहीं हुए, उल्टा इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई, जिससे बागवानों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी, लेकिन भारत बीजेपी मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने आपदा में कोई सहयोग नहीं किया है। कांग्रेस 4 सीट और 6 उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। वहीं सीपीआई नेता संजय चौहान ने कहा कि 10 वर्षों से संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 6 विधायकों की खरीद फरोख्त की राजनीति हुई है, जो सही नहीं है। देश में भाजपा सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है। चौहान ने कहा कि बीजेपी ने ओपीएस को बंद किया है। देश में भाजपा सत्ता में आई तो ओपीएस समाप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी इसके विरोध में वोट करें। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता चमन प्रकाश आजटा ने कहा कि सभी संवैधानिक संस्थाओं, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ये चुनाव है। काले धन लाने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात हुई थी, लेकिन नहीं, झूठ और जुल्मों की सत्ता है। उन्होंने कहा कि सिलेंडर 400 से 1100 हो गया, महंगाई चरम पर है, लेकिन मुद्दों से हटकर सांप्रदायिकता और भेदभाव की राजनीति की जा रही है। वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में सीपीआई आम आदमी पार्टी का एक रोल जो है, जितना भी हमसे बन पड़ेगा, हम लोग बार-बार यही विनती कर रहे हैं जनता से कि आप भाजपा को इसलिए भी हराना जरूरी है, मोदी जी को हटाना इसलिए भी जरूरी है कि अगर देश में चुनाव को आप देखना चाहते हैं, आने वाले वर्षों में डेमोक्रेसी वगैरह आप रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए संविधान को पहले बचाना जरूरी है। ये कई जो नेता है वो ऑलरेडी बता चुके हैं। अब उन्होंने इंटेंशनली वो बोला है या नहीं, उनको शायद गलती हो गई है कि वो खुल करके सामने आ चुकी है बातें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने जा रहे हैं। हमारी और इनकी बाकी आप जो बार बार कहते हैं कि आप क्यों हैं, देखिए इसको ऐसे आप समझिए कि बहुत जी तोड़ से हमारे आपके बुजुर्गों ने घर बनाया, उसमें सब लोग रह रहे हैं, कोई 1 कमरे में, कोई 2 कमरे में, कोई 4 कमरे में। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम तो आपस में सेटल कर लेंगे बाद में कि 1 कमरा कौन रहेगा, 4 कमरे। भाजपा तो ये कहने पे तुली है कि इसमें रहेंगे ही हम इस घर में, आप पूरे के पूरे सब बाहर जाइए, और वो भी बिना किसी अलग। एक होता है डिवीजन हो, फेयर हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन उनमें से वो 100 स्मार्ट सिटीज कहाँ गई। इनके जो सांसद थे उन्होंने जो गांव गोद दिए थे, वो आज तक गोद पता नहीं कितने गोद में है कि गिर गए सड़कों में या चलने लगे कि नहीं। तो झूठ और जुमलों के सिवाय मतलब ये आदमी इतने, मैं हम लोग ये कह सकते हैं मोदी जी को अपनी जो प्रशंसा से आत्ममुक्त जो व्यक्ति होता है, केवल और केवल देश कहाँ जा रहा है इनको कोई लेना देना नहीं है। मणिपुर जल रहा है, आज तक एक बार कभी बात नहीं। तो मैं ज्यादा इस बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मोदी जी नाहन भी आने वाले हैं कल और मंडी भी आने वाले हैं। तो मीडिया से लेकर जो ज्यादा हमारे, हम ये कह रहे हैं कि जो मध्यम वर्ग परिवार है वो ये जरूर सोचे कि कैसे सिलेंडर की जो कीमत है 400 से 1100 पहुंची, आज उसकी कैसे दाल रोटी जो है कैसे चल रही है, क्यों ही, उसके कारण क्या है। जबकि बाकी सेक्टर, आज की आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी कि डिविडेंड अकेले आरबीआई ने सरकार को 2 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया है। आप इसका मतलब समझिए, देश के पास पैसा या संसाधनों की कमी नहीं है, उसके बावजूद 150 लाख करोड़ से ज्यादा जो कर्जा है वो गया कहाँ, अपनी शाइनिंग की। इंडिया तो शाइनिंग नहीं हो रहा है, इंडिया में कहाँ शाइन हो रहा है। ये कहते हैं हमने सड़कें बनाई, उसका तो आप सब लोगों को पता है, आप डीजल भरते हैं, पेट्रोल भरते हैं, सेस देते हैं, टोल टैक्स देते हैं हम लोग। जो सड़कें बन रही है तो बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर पॉलिसी उस पर बन रही है सड़कें, लेकिन गरीब क्या उठा है। तो मैं इतना ही आप लोगों से के माध्यम से, सरकार को छोड़िए, सरकार को तो इन्होंने इतना
सकता है ये वो मतलब रोल ही ये लोग इतना खत्म करना चाहते हैं, जैसा कि संजय भाई ने भी कहा। बेशर्मी इससे ज्यादा कही है कि हम लोग 2022 से, आपको भी पता है, मीडिया वालों को हमने कहा था कि लोकसभा से पहले एक बार दोबारा हिमाचल में यही हरकत करेंगे, और इतनी बेशर्मी से करते हैं कि एक दो विधायक का कोई होता, 34-35 लाख का होता, तो उसमें हो सकता है एक तो रुष्ट हो जाता है विधायक। आप कीजिए 6 विधायकों को हेलीकॉप्टर से ले जा करके 5 स्टार होटल में ठहरा करके, ये किस तरह का लोकतंत्र वो है। एक बार चुनाव हो जाता है तो 5 साल आपको सरकार के लिए जब लोग चुन के भेजते हैं तो उसको काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। दोबारा से उसको 5 साल बाद लोगों के पास आना होता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा ना बोलते हुए एक बार फिर से जनता को, आप लोगों के और सभी लोगों को यही चाहता हूँ कि भाजपा को हटाना जरूरी है, इस देश को बचाना जरूरी है, इस देश के जो ताना बाना है उसको एक तरह से बचाना बहुत जरूरी हो गया। थैंक यू वेरी मच। और जो विधायक हैं शिमला शहर के, उन्होंने काफ़ी डिटेल में जो है ये बात रखी है कि ये जो इंडिया गठबंधन ये किन मुद्दों को लेकर जो है इस बार देश में, प्रदेश में जो है वो चुनाव लोकसभा का, और ये आप सबको मालूम है कि देश के अंदर जो सेकुलर डेमोक्रेटिक और इस देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा को लेकर करीब 38 पार्टियां हैं जिन्होंने ये इंडिया अलायंस जो देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए बनाया। और निरंतर आप देख रहे हैं पिछले समय से, जब से ये चुनाव का दौर चला है, तो उस समय में पूरे देश के स्तर पर इस अलायंस को एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट जो है वो मिला है। और ये जो 18वीं लोकसभा का चुनाव इस देश के अंदर हो रहा है, ये एक विशेष परिस्थिति में हो रहा है, जिस प्रकार से हमने पूर्व में भी जो इंडिया अलायंस के सभी गठबंधन के अंदर जो घटक दल है, इन्होंने राज्य के स्तर पर और अन्य स्तर पर जो प्रेस वार्ताएं की है, अपनी बात रखी है। क्योंकि देश के अंदर ये जो मोदी जी के नेतृत्व में जो भाजपा एनडीए की सरकार है, पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारे संविधान के ऊपर, हमारे लोकतंत्र के ऊपर, विशेष रूप में जो हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक बड़ा हमला जो किया है। और आपको देखा है कि इनकी जो कार्यप्रणाली है वो बिल्कुल ही जो है तानाशाह पूर्ण है और फांसीवादी तौर तरीके अपनाकर जो है इस लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है। आपने देखा कि देश के अंदर जो चुनी हुई सरकारें हैं, उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए धन बल और सत्ता बल का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे जो चुने हुए 2 मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री, उनको जेल के अंदर डाला गया। हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर जनता के जमता, ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये सबसे बड़ी काली घटना है। जिस तरीके से ये 6 विधायकों को खरीदकर भाजपा ने धन बल और सत्ता बल का दुरुपयोग करते हुए जो सरकार जिसके पास 40 सीट जो है जनता ने जनमत में दी थी भाजपा को हराकर, उसको डिस्टेबलाइज करने का काम किया। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के ऊपर बड़ा हमला है। इन्हीं बातों को लेकर आज जो है ये इंडिया अलायंस जो है इस चुनाव में जो है वो उतरा है। और हम देश और प्रदेश की जनता से अपील कर रहे हैं कि ये जो भाजपा की देश को विभाजित करने की राजनीति, ये जो सांप्रदायिकता की राजनीति, देश को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटने की राजनीति, और देश के अंदर ये जो नीतियां लागू की जा रही, क्योंकि देश के अंदर आपको मालूम है ये कॉर्पोरेट और कम्युनल का नेक्सिस जो है वो राज कर रहे हैं। एक तरफ से सांप्रदायिकता की राजनीति है भाजपा की, दूसरी तरफ से जो है जो नव उदारवाद की नीतियां हैं, जिसके चलते देश के अंदर जो हरीश जी ने भी कहा है कि व्यापक बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, कृषि का संकट बढ़ा है। आज जो वर्किंग क्लास है, मजदूर है, कर्मचारी है, उसके जो हक है उनके ऊपर हमला जो है इस भाजपा की सरकार की जो नीतियां लागू की गई है 10 साल में, वो हमला किया है। यहाँ पर आपने देखा ये जो ओपीएस देश के अंदर जब वाजपेयी जी का शासन आया था 2004 के अंदर, उन्होंने जो है ये जो पुरानी
जो पेंशन योजना थी उसको खत्म करके नई पेंशन योजना लाई थी। मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश में 1,88,00,000 पेटी सेब की हुई थी, फसल कम थी। 2 करोड़ से ज्यादा सेब जो है आयात हो गया है। 44 देशों से सेब आयात होता है। जैसा हरीश जी ने कहा, ये जो अफगानिस्तान के रास्ते, ये जो ईरान और टर्की का जो सेब है वो अभी 48 रुपए किलो जो है वो दिल्ली के अंदर खुलेआम बिक रहा है। सरकार कह रही है कि हमने मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो है तय कर दिया, वो जो है 50 रुपए, परंतु 48 रुपए खुले तौर पे जो है बिक रहा है। आपके माध्यम से, क्योंकि कल मोदी जी जो है चुनावी रैली करने मंडी में आ रहे, आपके माध्यम से हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि 2013 के अंदर जब आप आए थे, आपने सोलन के अंदर, आपने जो है यहाँ पर जो कांगड़ा के अंदर रैली की थी, आपने वायदा किया था कि हम जो है इस सेब पर आयात शुल्क जो है 100% करेंगे, कल जवाब दे वो। आपने कहा था कि यहाँ पर जो है हमारे फ्रूट और जो वेजिटेबल्स है, टमाटर है, इसकी प्रोसेसिंग की हम इंडस्ट्री लगाएंगे। वो जवाब दे कल यहाँ पर मंडी की रैली से, क्योंकि आज वो वोट मांगने आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जनता से। वो जवाब दे कि कितनी फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री जो है उन्होंने लगाई है। उन्होंने कहा था कि हम जो है सेब के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सेब और जो दूसरी फसलें हिमाचल प्रदेश और देश के अंदर, उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से जो C2+50% है वो हम करेंगे। क्यों आज नहीं किया? आज जो किसान ने आंदोलन किया अपनी मांग को लेकर, 3 कृषि कानून को लेकर, 1 साल से ज्यादा जो है वो किसान ने आंदोलन किया, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा और 800 से ज्यादा किसान जो है शहीद हुआ है। क्या मोदी जी कल जवाब देंगे कि क्यों जो है इस तरीके से ये काम कर रहे? तो इसलिए ये इंडी जो अलायंस है, जो हमारा यहाँ पर पूरे देश के स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर हुआ है, ये जो पिछले 10 वर्षों में भाजपा की जो ये महंगाई बढ़ाने वाली नीतियां हैं, ये जो बेरोजगारी पैदा करने वाली नीतियां, ये जो देश के अंदर, जो प्रदेश के अंदर कृषि का संकट और रोजी रोटी का संकट जो खड़ा कर दिया, जिसके चलते लाखों किसानों ने जो है पिछले 10 वर्षों के अंदर 1,04,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या। जवाब देना चाहिए था कि 5 साल हमने क्या किया। 10 साल पहले जो है वीरेंद्र कश्यप जो है उससे रहे हैं, है ना, उनको तो इसलिए काट दिया था कि उनका जो सर्वे में आया था। तो 15 साल से भाजपा को ये बताना पड़ेगा कि इस शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हिमाचल प्रदेश के अंदर उनका क्या योगदान रहा है। तो इसलिए आज जो इंडिया अलायंस लड़ रहा है वो इसलिए लड़ रहा है कि प्रदेश का जो किसान है, देश का जो बेरोजगार है, युवा है, उसको जो है रोजगार मिले, महंगाई से छुटकारा मिले और जो है ये देश के अंदर ये जो सांप्रदायिकता का जहर घोलने का काम, ये हमारी एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस है CPIM, आम आदमी पार्टी और जो हमारा इंडिया अलायंस है उसके प्रति हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। यहाँ पे जो मेजर पार्टीज़ है हिमाचल के अंदर वो CPIM और इस अलायंस में CPIM, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। जनरली बाकी स्टेट्स में और भी डिफरेंट रीजनल पार्टीज़ हैं जो स्टेट के, पर लेकिन हिमाचल के अंदर ये मेजर अलायंस में हम 3 पार्टीज़ हैं। हमने ये आज ये कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है, जॉइंट कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है क्योंकि जो ये पॉलिसी मैटर्स है, आपने अभी तक हमारे स्टेट में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नेशनल लेवल तक हुई है और फिर स्टेट लेवल तक हुई है। आज हम ये जो कॉन्फ्रेंस है, हम ये इसको एक किस्म से डिस्ट्रिक्ट और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक इसको हमने एड्रेस करने का प्रयास किया है। कई मुद्दे हैं इसमें और ख़ास करके जहाँ के कंसर्न है, नेशनल लेवल का जो कंसर्न है, जिसके कारण हमें जो हमारी एक सोच है, हमारे गठबंधन की जो सोच है, उसको हमने ग्राउंड लेवल तक लोगों के बीच ले जाना है। तो उसकी सोच में हम ये कहना चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे होकर इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम जो हमारी एक विचारधारा है, जो कि खासकर CPIM और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, लगभग हमारी विचारधारा सेम ही चलती है शुरू से लेकर। आइडियोलॉजी हमारी सेम है, हमारे कोई जिसे कहते हैं जो विजन है वो भी लगभग सेम है और मेन सोच हमारी ये है कि सर्कुलर गवर्नमेंट बने और जिस तरीके से आप अभी देख रहे हैं कि नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है और किसी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जा रहा है, वो सिर्फ अभी तक भी मंगलसूत्र, राम मंदिर और जिसे कहते हैं इरेलीवेंट
टॉपिक्स पे डिस्कशन नेशनल लेवल तक भी चल रही है, खास करके जो उनके स्टार प्रचारक है जिसमें कि मोदी जी को गिन सकते हैं हम और अमित शाह जी को गिन सकते हैं और डाउन द लाइन आपके नड्डा जी हो गए और जो भी इनके मेजर लोग। लेकिन हम आम आदमी जिसे कहते हैं जनरल पब्लिक तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी ये टाइम आ गया है, ये बहुत अच्छा टाइम आया है। हम आप लोगों का सभी का सहयोग मांग रहे हैं, इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जो इनकी एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ है सेंटर में भी और स्टेट्स में भी, और उसके अलावा जो जिस तरीके से आज हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी बहुत है, और आप इसके प्रति आप देखते हो उसका क्या आगे असर हुआ बेरोज़गारी का कि आगे से आगे तक वो डाइवर्जन बहुत हो चुकी है, जो आपका फोकस है बच्चों का वो डाइवर्ट हो चुका है और बच्चे डिफरेंट जिसे कहते हैं नेगेटिव साइड्स को लेके अलग अलग धाराओं में चल रहे हैं। दूसरा इनका जो हमारा सबसे बड़ा एक इशू है जो एक एंटी जिसे कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है या एम्प्लॉयज़ पॉलिसीज़ है। आप देखना चाहते हैं कि हमारे स्टेट ने यहाँ पे हमने मिलजुल के सबने एक ओपीएस जो हमारी कमिटमेंट थी एम्प्लॉयज़ के प्रति उसको लागू किया है, और उसी इशू पे जब ये लागू हुआ है तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट को जिसका असर कि डायरेक्टली पब्लिक में पड़ता है कि फाइनेंसिस का हमारे लिए इन्होंने गला घोंट लिया है। वो आपने देखा त्रासदी के दौरान भी क्या हुआ है, उसके बाद अभी भी जो हमारी फंडिंग्स है लोन में कैपिंग की गई है, और जो हमारे अपने ड्यूज़ है स्टेट के ड्यूज़ है एम्प्लॉयज़ के ड्यूज़ है वो हमें मिल नहीं रहे सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो काफ़ी एक डिस्पैरिटीज़ कांग्रेस ओरिएंटेड और अलग अलग पार्टीज़ के जो स्टेट्स रूल कर रहे हैं उनके प्रति सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या रवैया रखा है। अब आगे जो एक ख़ास एरिया जो हमारा ये एरिया है, ये एरिया हमारा जनरली हॉर्टिकल्चर पे बहुत डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंडेंट है। इसमें मैं जो प्रयास जो हम लोगों ने सब ने साथ इकट्ठा होकर किया, जो आपके एक मंच भी बना है जिसे हमने जो आपका सारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का सारा देखता हूँ, खास करके जो हॉर्टिकल्चर का मंच बना जिसमें हमारे संजय चौहान जी ने भी अहम भूमिका निभाई है, सिंघा जी ने भी अहम भूमिका निभाई है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अहम भूमिका निभाई है, जगत सिंह नेगी जी ने, और जितने भी विधायक हैं इस बोल से उन सभी ने मतलब अहम भूमिका निभाई है। तो लेकिन अभी जिस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रयास है इस इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने का, वो भी बड़ा निंदनीय है। उसमें भी अभी जैसे पहले की हमारी जो डिमांड है अभी तक भी वो डिमांड खड़ी है कि हमने कहा था कि इसमें 100% आपके जो इम्पोर्ट टैक्स है वो लगना चाहिए। वो पहले 50% था और जब से मोदी गवर्नमेंट आई उसके बाद 30% किया गया, आजकल लगभग 20% किया गया। तो इतना सेब आपका और दूसरे फ्रूट्स है बाहर की कंट्री से रूट हो रहे थ्रू अफ़गानिस्तान जो कि एक सार्क कंट्री है, और उसमें हमारा आपस में जो फ्रेंडली ट्रेड पॉलिसी है उसके थ्रू रूट हो रहा है। अफ़गानिस्तान तो सेब नहीं उगाता या कोई ज़्यादा फल फ्रूट्स नहीं उगाता है, तो लेकिन वो सारा वहाँ से ट्रेड होके हमारी मार्केट्स में आ रहा है जिसका असर डायरेक्टली हमारे बागवानों पर पड़ रहा है। इसके अलावा कई इश्यूज़ हमारे जो डिवाइड एंड रूल वाला जो खास करके इश्यूज़ आ रहा है कि ये फलानी कौम से है, ये फलानी कौम से है, ये फलाने भगवान को मानता है, और अपर एंड लोअर और कई चीज़ें जो बीजेपी प्रयास कर रही है तो वो भी बहुत निंदनीय है। आगे हम ये कहना चाहते हैं कि इस टाइम जो इनका बीजेपी तो अब हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त करेंगे भारत को, जी हमारे उस टाइम सेब सीज़न भी चल रहा था और टाइमली सड़कों की रिपेयर हुई है, सेब को सड़ने नहीं दिया, पुल टूट गए थे, पुल का निर्माण टाइम रिकॉर्ड्स पे हुआ, उसके बावजूद हमारी पावर शटडाउन्स हो गए थे, उसको टाइमली रिपेयर किया गया है। वाटर सप्लाईज आपकी अफेक्ट हो गई थी, उनको टाइमली रिपेयर किया गया है। तो इन सब चीज़ों के लिए जिन लोगों ने भी इसमें मदद की है वो खासकर एम्प्लॉयज़ भी हैं जिन्होंने 24 घंटे 48 घंटे तक काम किया है, हम उनका भी आपके माध्यम से सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम आज बस